हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आप में से बहुत सारे बच्चों के ये सवाल लगातार जो है आ रहे हैं और कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे सवाल भरे पड़े हैं कि सर सीयूटी यूजी 2025 में मेरे नंबर कम आ रहे हैं। अब ये बताइए कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए जहां पर हमारा एडमिशन हो पाएगा। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि सीयूटी कॉन्सेप्ट सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको यहाँ पर देता है, चाहे बीएचयू हो, जेएनयू हो, डीयू हो, एयू हो, एएमयू हो, हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पर आपको बताया जाता है। अभी आपको पता है कि डीयू का जो है सीएसएस पोर्टल ओपन हो चुका है। धीरे धीरे और भी यूनिवर्सिटीज के जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होंगे। हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ठीक है, बीएचयू का भी जल्दी ओपन होने वाला है, उस बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। अब अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, सीयूटी यूजी 2025 में, तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम जितने भी तरीके हो सकते हैं जिससे आपको एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, उसके बारे में एक एक चीजें यहाँ पर आपको बताने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले आप बात करते हैं कि क्या ऐसा तरीका कोई हो सकता है जिसको फॉलो करके हम यहाँ पर एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाए। ठीक है, तो अच्छे यूनिवर्सिटी मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जहां पर ज्यादातर बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर ड्रीम करते हैं। वो चाहते हैं कि नहीं हमको यहाँ पर एडमिशन, जैसे कि बात करें बीएचयू की, जैसे बात करें डीयू की, सबसे ज्यादा बच्चे जो अप्लाई करते हैं वो डीयू के लिए अप्लाई करते हैं और ऑफकोर्स सीट भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर ज्यादा बच्चे जो है अप्लाई करते हैं। तो जैसे डीयू की बात करें तो क्या कोई तरीका है कि नंबर कम आए फिर भी डीयू में एडमिशन मिल जाए? क्या कोई तरीका है कम नंबर आए फिर भी बीएचयू में एडमिशन मिल जाए? तो उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रेफरेंस फिलिंग। तो जैसे अभी सीएसएस पोर्टल ओपन हुआ है डीयू का, तो इसमें क्या करना है आपको, अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा जब आप अप्लाई कर रहे होगे तो वहां पर कई सारे आपको दिखा रहा होगा कितने सारे कॉम्बिनेशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अब करना क्या है कि मान लो आपको टोटल जो अवेलेबल जो कॉम्बिनेशन आपको दिखा रहा है, मान लो 400 दिखा रहा है। अगर आपके नंबर कम है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा जितने कॉम्बिनेशन भर सकते हो, जितने कॉम्बिनेशन फिल कर सकते हो, आपको अपने प्रेफरेंस में वो उतने ज्यादा कॉम्बिनेशन भरने हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जितने भी आप भर सकते हो, 400 में से 400 भर सकते हो तो 400 भर दो। ठीक है, अगर 500 आपके बन रहे टोटल तो 500 भर दो। टाइम नहीं लगता है, बस आपको क्लिक ही तो करना होता है। शुरू के मान लो कि 100-150 प्रेफरेंसेस आपने अच्छे से भरे। ठीक है, जो भी आपको टॉप कॉलेजेस थे उसको अच्छे से भरे। ठीक है, बाद बाकी जो है, क्योंकि आप बैठ करके इतना तो है नहीं कि 400 के 400 कॉम्बिनेशन आप सही से बना पाओगे। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन शुरुआत के जो है लगभग जो भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं उसको ऊपर रखो, जो भी आपको कोर्स पसंद है उसको ऊपर रखो। बाद बाकी के जो कॉलेजेस हैं, जो कोर्सेस हैं, उसको जितने भी आप अवेलेबल दिखा रहा है सबको आप यहाँ पे क्लिक करके जो है आप प्रेफरेंस भर दो। 400, 300, 250 मैक्सिमम जितना भर सकते हो वो भर दो। ठीक है, इससे आपको हेल्प मिलेगा एडमिशन लेने में। ठीक है, दूसरा है वेट करना है। ठीक है, आपको पता है कि स्पॉट राउंड कई जगह आता है यूनिवर्सिटीज में और कई जगह मॉपअप राउंड आता है। ठीक है, तो स्पॉट राउंड, मॉपअप राउंड के लिए भी आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको क्या होगा, मॉपअप राउंड में कट ऑफ्स यहाँ पे धीरे धीरे नीचे जाते रहते हैं। स्पॉट राउंड में कई बार कट ऑफ देखा गया कि बहुत कम हो जाता है। तो आप अगर वेट करते हो लास्ट राउंड तक, आपको कहीं ना कहीं एडमिशन अच्छे यूनिवर्सिटीज में भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट। तीसरा पॉइंट है एफिलिएटेड कॉलेज के लिए टारगेट करो। ठीक है, जैसे बात करें हम एयू की, तो एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कई सारे लगभग 10-11 कॉलेजेस हैं जो कि एफिलिएटेड कॉलेज हैं। एडीसी है, सीएमपी है, ठीक है, ईसीसी है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं और लड़कियों के लिए भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज को टारगेट करोगे तो कहीं ना कहीं, जैसे बीए कोर्स में अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो 200 नंबर भी होगा। ठीक है, 750 में तब भी आपको चांस है, 100 नंबर भी होगा इवन तब भी आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं अगर एफिलिएटेड कॉलेज में अगर आप टारगेट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एडमिशन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, एफिलिएटेड कॉलेज को भी आपको टारगेट करना है, कम नंबर है तब। ठीक है, जैसे एयू की बात करें तो एयू में कई सारे, जैसे ईसीसी है, एडीसी है, आईएसडीसी है, ठीक है, जगत तारण है, सीएमपी है, ठीक है, आरटीएमएम है, ठीक है, एसएस खन्ना है, आर्य कन्या जो है, ये कॉलेज, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे और भी हैं, 10-11 हैं टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे कई जगह तो 100 नंबर भी है तब भी एडमिशन जो है हुआ है पिछले साल भी, और इस बार भी होगा ही होगा। 100 नंबर है, ठीक है, 100 नंबर अगर 750 में है, बीए में अगर आपको एडमिशन लेना है तो पक्का होगा। ठीक है, गारंटी है एडमिशन होगा, लेकिन आपको एफिलिएटेड कॉलेज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से आपको एडमिशन हो जाएगा। साथ ही अगर आप लड़की हो, गर्ल्स हो, तो यहाँ पर गर्ल्स के लिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं। बीएलएलबी में भी आपको कम नंबर पे एडमिशन मिल सकता है। आपको बशर्ते अप्लाई करना होगा यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को और टारगेट करना होगा आपको एफिलिएटेड कॉलेज को। जैसे बात कर लेते हैं बीएचयू में, तो बीएचयू में भी बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। अगर आप स्पेशली गर्ल्स हो, फीमेल हो, तो यहाँ पे जैसे बीसीडब्ल्यू है, बीकेएम है, एएमपीजी है और एमएमबी है।
यहाँ पे देखा गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से भी हो तो लगभग आपको देखो यहाँ पे 170 नंबर पे भी आपको कोई ना कोई कोर्स में एडमिशन जरूर मिल जाएगा, ठीक है। 170 नंबर, जनरल कैटेगरी की बात करें 500 नंबर पर एडमिशन होता है बीए कोर्स में, ठीक है। बीएससी कोर्स में, बीएससी तो पता है आपको कि सिर्फ मेन कैंपस में होता है और एमएमबी में होता है, ठीक है। बाद बाकी कहीं आपको बीएससी शायद देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का कि यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप इन कॉलेजेस को टारगेट करोगे, बहुत आराम से आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। कम नंबर पर भी एडमिशन मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, जैसे डीएवी की बात करें तो डीएवी कोएड कॉलेज है, तो यहाँ पे लड़के भी पढ़ते हैं। तो बीए की बात करें तो अगर 200 नंबर के आसपास है तो आप इसकी ओर देख सकते हो, यहाँ पे एडमिशन आपको मिल सकता है, ठीक है। डीयू की बात करें तो डीयू में आप जानते हो कि नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस के कट ऑफ ज्यादा रहते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जिनके लो नंबर है, कम नंबर आए, जिनके कम नंबर आए, इसलिए मैंने कहा कि जब डीयू में आप अप्लाई करोगे तो प्रेफरेंस ज्यादा से ज्यादा भर देना, जितना ज्यादा भर सकते हो। होगा क्या कि कोई ना कोई ऑफ कैंपस का कॉलेज आपको यहाँ पे अलॉट हो जाए, ठीक है। कम नंबर पे भी अलॉट होने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहते हैं, बहुत सारी सीट्स हैं डीयू में, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑफ कैंपस को अगर यहाँ पे टारगेट करोगे तो चांसेस आपके बन जाएंगे डीयू में एडमिशन के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो बात रही जो अच्छे कॉलेजेस हैं जहां पे आप जो है ड्रीम होता है बच्चों का, अधिकतर बच्चों का एडमिशन लेने का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ और कॉलेजेस की जहां पे कट ऑफ कम रहती है। जैसे पहला कॉलेज है यहाँ पे, पहला यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ठीक है। यहाँ पर भी कई सारे कोर्सेज चलते हैं और इसका देखा गया है कि कट ऑफ जो यूनिवर्सिटीज अभी नाम हम बताए हैं बीएचयू, डीयू, एयू, वहां से कम रहता है कई बार, ठीक है। बीबीएयू जो कि लखनऊ में बहुत अच्छा कैंपस है इसका, यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। डॉक्टर हरि सिंह गौर जो कि एमपी में है, बहुत शानदार कैंपस है। अगर आपको मतलब शांत वातावरण पसंद है और नेचर के समीप रह करके आपको पढ़ना पसंद है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, यहाँ पे भी कई सारे कोर्सेस हैं। आप कोर्सेज के लिए क्या कर सकते हो, कौन सा कोर्स कहाँ पे चलता है, तो सीयूटी की वेबसाइट पे जाओगे और वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। अभी हम वेबसाइट पर ले चलेंगे आप। विश्व भारती यूनिवर्सिटी अगर आप वेस्ट बंगाल के आसपास हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। गुरु घासीदास अगर छत्तीसगढ़ के आसपास हो तो वहां पे अप्लाई कर सकते हो। हेमवती नंदन जो कि यूके जो है उत्तराखंड के श्रीनगर जिले में है शायद, वहां पे जो है ये, और इसका एफिलिएटेड कॉलेज भी है, ध्यान रखना। इससे एफिलिएटेड कुछ और भी, इसका एफिलिएटेड नहीं कहेंगे, इसका कैंपस है, इसके 2-3 कैंपस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कम नंबर पे आपका एडमिशन मिलने का चांस रहता है, तो आप इनको अपने टारगेट में रख सकते हो अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप देख लेते हैं जैसे आईजीएनटी जो इंदिरा गांधी जो है नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है जो है एमपी में, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर भी कम नंबर पर एडमिशन मिलता है। अच्छा, इसके अलावा क्या करेंगे भाई, ये तो कुछ यूनिवर्सिटी के नाम हमने बता दिए, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटीज होते हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ऐसे करके ना बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, तो अपने स्टेट का देख लेना कि कौन सा स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी कम नंबर पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, हर बच्चे को एडमिशन मिलेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने सारे मतलब यहाँ पे कॉलेजेस हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जो है अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कहीं ना कहीं तो सबका एडमिशन होगा, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं। अब करना क्या है, लास्ट में आपको करना यह है कि अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो जो भी यूनिवर्सिटीज हमने बताया है इसका एक लिस्ट बना लो, और जब रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा उसके बारे में हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। जब भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा अलग अलग यूनिवर्सिटी का, वो बता देंगे, तो आप वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा लेना, ठीक है। तो अब क्या करना है कि आप अभी से क्या करो, लिस्ट बना लो ऐसे 5-6-7 यूनिवर्सिटी का। अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो इन सारे यूनिवर्सिटीज का जो भी बताया है उसका लिस्ट बना लो, और लिस्ट बनाने के बाद आप क्या करना कि जब रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा तो इन सारे जगह आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लेना। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको जरूर एडमिशन मिल जाएगा। अब ले चलते हैं थोड़ा सा आपको वेबसाइट पर, लास्ट में ये रहा यहाँ पे वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आओगे तो ये सबके सब जो है सीयूटी यूजी में पार्टिसिपेट करने वाले स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, ठीक है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये सब देखो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी, इतने सारे यूनिवर्सिटीज है, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, देखो इतने सारे यूनिवर्सिटी, टोटल कितने भाई, टोटल 36 यूनिवर्सिटीज हैं। तो आप ये करना कि आपका जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आपका रेजिडेंस है, उसके आसपास देखो कि कौन सा स्टेट यूनिवर्सिटी है अगर आपका नंबर कम आ रहा है तब, ठीक है। ऐसे ही देखोगे तो यहाँ पे कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब ये देख लो, इसमें देखोगे तो जैसे असम यूनिवर्सिटी, तो कोई बच्चा जो है नॉर्थ ईस्ट का है तो यहाँ पे जो है असम यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी कम कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, गुजरात के लिए, राजस्थान के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, ये सबके सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको एक पार्टिकुलर स्टेट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे केरला से हो तो केरला के लिए अप्लाई कर सकते हो, उड़ीसा से तो उड़ीसा के लिए, ठीक है, पंजाब से तो पंजाब के लिए, ठीक है, राजस्थान से हो तो राजस्थान के लिए,
यहाँ पे डॉक्टर हरि सिंह ये बता ही दिया था, ठीक है। तो इन सब के कट ऑफ आपके कहीं ना कहीं मणिपुर यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी, तो नॉर्थ ईस्ट से हो तो इन सारे कॉलेजेस में आप अप्लाई करो, ठीक है। तो वहां पे आपको कम नंबर पे सिक्किम यूनिवर्सिटी है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, भाई इतने सारे यूनिवर्सिटी है, कहीं ना कहीं तो एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हो। अब कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स चलता है इसी वेबसाइट से आप चेक कर सकते हो ये सारी चीजें भी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कैसे आपको कम नंबर पे भी एडमिशन ले सकते हो, अच्छे यूनिवर्सिटी में ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।